Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Apurva Saxena and today we are going to discuss about osteoarthritis. So basically osteoarthritis आखिर है क्या? अगर हम osteoarthritis के वर्ड को तोड़ें तो osteo मतलब होता है बोन, अर्थ मतलब होता है जॉइंट and itis मतलब होता है inflammation. So basically it is the disease which causing inflammation of any joint. Or we can also say it is a degenerative condition which causes the inflammation of any joint. Okay, so अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. So basically osteoarthritis के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी osteoarthritis and सेकेंडरी osteoarthritis. प्राइमरी osteoarthritis जो है वो मोस्ट कॉमन है सेकेंडरी osteoarthritis से. ओल्ड एज में देखने को मिलता है एंड यूजुअली वेट बेयरिंग जॉइंट्स में देखने को मिलता है जैसे कि नी, हिप. एंड प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो भी फर्दर क्लासिफाई होता है लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड में. लोकलाइज्ड मतलब अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में है या फिर हिप में है या फिर शोल्डर में है, सिर्फ एक जॉइंट में है तो उसे हम कहते हैं लोकलाइज्ड. और सेकेंड होता है जनरलाइज्ड. जनरलाइज्ड में अगर तीन या तीन से ज़्यादा जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है सेम पेशेंट में तो हम उसे कहते हैं जनरलाइज्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस. अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की. तो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जब कोई और रीजन की वजह से अगर हमें ओए देखने को मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ये यूजुअली कोई भी एज में देखने को मिलता है, यूजुअली आफ्टर एडोलसेंस. एंड ये कैसे होता है, जैसे कि कोई डिसीज़ हुई आपको एंड उसके बाद आपके जॉइंट का डीजनरेशन होने लग गया, इन्फ्लेमेशन होने लग गया एंड ओए फॉर्म हो गया, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. इसके और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे कि कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन है आपके जॉइंट सर्फेसेस की, कोई डिसीज़ की वजह से आपके आर्टिकुलर सर्फेसेस डैमेज हो गए, कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट की वजह से अगर आपके आर्टिकुलर सर्फेसेस डैमेज है, ओबेसिटी है एक्सेट्रा, ये सारे इसके कॉजेज हैं. नेक्स्ट विल मूव फॉरवर्ड टू कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस. तो इसका सबसे पहला कॉज है एज. हमने स्टार्टिंग में ही बात करी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव डिसीज है. सो ये ओल्ड एज में सबसे पहले देखने को मिलता है. सेकेंड है जेनेटिक. जेनेटिक्स की वजह से भी आपको ओए देखने को मिल सकता है. थर्ड इज ओबेसिटी. अगर आप का वेट ज़्यादा है एंड आपके नीज पे ज़्यादा वेट बेयर हो रहा है तो उसकी वजह से भी आर्टिकुलर सर्फेसेस आपके डैमेज हो सकते हैं एंड आपको ओए देखने को मिल सकता है. फोर्थ इज आपकी लाइफस्टाइल. आपकी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है एंड उससे भी आपको ओए देखने को मिल सकता है. फिफ्थ इज कोई भी प्रीवियस इंजरी. अगर आपको कोई इंजरी हुई एंड उससे आपके आर्टिकुलर सर्फेसेस डैमेज हो गए तो उससे भी हमें ओए देखने को मिल सकता है. एंड सिक्स्थ इज आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो या फिर अगर आप का लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो उसमें भी हमें ओए देखने को मिल जाता है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू इट्स पैथोलॉजी. पर पैथोलॉजी समझने से पहले हम इसकी एक छोटी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं. सो बेसिकली एक जो जॉइंट होता है वो दो बोन से मिलके बनता है एंड उस दोनों बोन्स के जो आर्टिकुलर सरफेस रहते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है आपका साइनोवियम और आर्टिकुलर कार्टिलेज. अब जो साइनोवियम है, साइनोवियम क्या है? साइनोवियम में आपके कनेक्टिव टिश्यू, आपके ब्लड वेसल्स, टाइप ए सेल्स एंड टाइप बी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. टाइप ए सेल्स जो हैं वो आपके सेलुलर डेब्रिस को क्लियर करते हैं और जो टाइप बी सेल्स हैं वो साइनोवियल फ्लूइड की कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं. अब बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी की. सो जो सबसे पहला मेन कॉज है वो है कि अगर कोई भी रीजन की वजह से आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है. सो अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो आपका जो जॉइंट स्पेस है वो भी कम होगा. अब जब जॉइंट स्पेस कम होगा तो दोनों जॉइंट के जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो आपस में मिल जाएंगे एंड जिससे होगा फ्रिक्शन कॉज होगा. और एक बार जब फ्रिक्शन कॉज होने लगता है तो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है और इन्फ्लेमेशन कॉज होने के बाद आपका पेन ट्रिगर हो जाता है एंड जिसकी वजह से हमें ओए देखने को मिलता है. दूसरा रीजन है ओए का कॉन्ड्रोसाइट. कॉन्ड्रोसाइट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका काम होता है हेल्थी आर्टिकुलर कार्टिलेज को मेंटेन करना. सो कोई भी रीजन की वजह से अगर कॉन्ड्रोसाइट अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है
तो भी आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो हेल्दी नहीं रहेगा, डैमेज होगा। एंड एक बार आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर डैमेज हो गया तो जॉइंट स्पेस जो है वो कम होगा। जॉइंट स्पेस कम होगा तो फ्रिक्शन कॉज होगी, एंड फ्रिक्शन कॉज होने से इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होने से पेन होगा एंड OA हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो जो पेशेंट है वो सबसे पहले कंप्लेन करता है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिस भी रीज़न में उसको OA हुआ है। पेन रहता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, टेंडरनेस फील होता है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट रहता है, डिफिकल्टी इन मूवमेंट रहती है, क्रेपिटस साउंड सुनाई देता है, एंड ऑस्टियोफाइट्स भी देखने को मिलता है। विल मूव फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस में हम सबसे पहले कराते हैं एक्सरे। अब हम एक्सरे में क्या क्या देखेंगे, तो हमें जॉइंट स्पेस कम देखने को मिलेगा, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस दिख सकता है, सबकॉन्ड्रल सिस्ट दिख सकती है, कोई ऑस्टियोफाइट फॉर्म हुआ है तो वो दिखेगा, एंड लूज बॉडीज देखने को मिलेंगी, एंड जॉइंट की डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। देन अदर टेस्ट में हम सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करा सकते हैं, ESR करा सकते हैं। अगर हमें RA का डाउट है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है तो हम ये करा सकते हैं। सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करा सकते हैं। अगर हमें गाउट लग रहा है कि गाउट तो नहीं है ये, तो हम वो भी करा सकते हैं। और हम आर्थ्रोस्कोपी करा सकते हैं अगर हमें लूज बॉडी या फ्रेड मेनिस्कस देखने को मिल रहा है, वो सस्पेक्टेड है तो हम आर्थ्रोस्कोपी। तो इसके 3 टाइप से ट्रीटमेंट हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब आपका OA को आपको प्रिवेंट करना है या फिर एक्यूट स्टेज में। तो सबसे पहला आता है लूजिंग वेट। अगर आपके OA का मेन कॉज आपकी ओबेसिटी है तो लूजिंग वेट इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड आता है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जॉइंट में स्टिफनेस नहीं होती है, एंड इससे भी आपका जो OA है वो प्रिवेंट होता है, ठीक होता है। एंड थर्ड इज फिजिकल थेरेपी। सेकेंड आता है आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि आपके पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है। देन आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जॉइंट सपोर्ट्स ले सकते हैं, आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को हेल्दी रखने में, ठीक करने में। उसके बाद आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब आपका जो OA है वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में आ गया है और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो तब हम करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आता है आपका ऑस्टियोटॉमी, आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स, जॉइंट डिब्राइडमेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए हो या फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर DM कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।